भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के दौरान भारत की तरफ से चीन को सख्त संदेश दिया गया है। भारत ने कहा है कि गलवान में जो कुछ भी हुआ वो चीन की एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ और इसी के कारण ही विवाद आगे बढ़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि चीन के इस रवैये से द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा असर पड़ेगा और इस घटना के बाद अब भविष्य की घटनाओं के लिए चीन ही जिम्मेदार होगा। जयशंकर ने वांग यी से कहा कि समय की जरूरत ये थी कि चीन की तरफ से अपने एक्शन का आकलन किया जाता और सही दिशा में कदम उठाए जाते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हमारे वीर सैनिकों ने भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वश्रेष्ठ परंपरा का निर्वहन किया है। उनकी शौर्य गाथा देशवासियों के स्मृति पटल पर सदा अंकित रहेगी। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। एक दूसरे ट्वीट में राष्ट्रपति ने लिखा कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लद्दाख की गलवान वैली में हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को मैं सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में नमन करता हूं। चीन के साथ एलएसी पर गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में जख्मी हुए हमारे 4 बहादुर जवान अब खतरे से बाहर आ गए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सेना सूत्रों के हवाले से बताया है कि सीमा पर 20 जवानों के शहीद होने के साथ साथ जो 4 जवान चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में बुरी तरह से घायल हुए थे वो अब क्रिटिकल नहीं है। वहीं झड़प के बाद भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता बिना नतीजे के खत्म हुई क्योंकि जमीनी स्तर पर अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। खबर है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच और बातचीत होगी। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन ने फिर से शांति का राग अलापा है। हालांकि साथ ही साथ भारत पर आरोप भी मढ़ दिए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा है कि चीन नहीं चाहता है कि फिर से ऐसी कोई झड़प हो। झाओ ने कहा कि ये झड़प चीन की जमीन पर हुई, इसलिए चीन पर आरोप लगाना गलत होगा। प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने ही एलएसी पर अवैध गतिविधियां की और जानबूझकर हमलों की शुरुआत की। झाव ने कहा कि भारत को बातचीत के टेबल पर लौटने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। चीन की आर्मी पीएलए के प्रवक्ता ने भी यही बातें कही हैं। गलवान घाटी के पास चीनी सेना के साथ हुई खूनी झड़प में शहीद हुए रणबांकुरों की लिस्ट सेना ने जारी कर दी है। 15-16 जून की रात को हुए संघर्ष में भारतीय सेना के कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। इनमें देश के सभी हिस्सों के जवान शामिल हैं। लिस्ट के मुताबिक हैदराबाद से कर्नल संतोष बाबू, मयूरभंज से नुदुराम सोरेन, पटियाला से मनदीप सिंह, गुरदासपुर से सतनाम सिंह, मदुरै से के पलानी, पटना से सुनील कुमार, मेरठ सिटी से विपुल रॉय, रीवा से दीपक कुमार, वीरभूम से राजेश ओरांग, साहेबगंज से कुंदन कुमार ओझा, कांकेर से गणेश राम, कंधमाल से चंद्रकांत प्रधान, संगरूर से गुरविंदर, भोजपुर से चंदन कुमार, सहरसा से कुंदन कुमार, समस्तीपुर से अमन कुमार, वैशाली से किशोर सिंह और पूर्वी सिंहभूम से गणेश हांसदा ने अपनी शहादत दी है। देश को अपने इन शहीदों पर गर्व है। पैंतालीस साल के बाद पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीन और भारत के बीच हुई हिंसक झड़प में कम से कम 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की खबर है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने कहा है कि शहीद भारतीय जवानों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि बहुत से घायल जवानों का इलाज चल रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि सोमवार रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर, एक कर्नल और 2 जवान शहीद हुए हैं। तो उधर एएनआई ने दावा किया है कि उसे सूत्रों से ये खबर मिली है कि एलएसी पर झड़प में चीन के 43 सैनिकों की या तो मौत हुई है या वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री को पूरे मामले से अवगत कराया है। चीन की फितरत में ही धोखा देना है, पीठ पर वार करना है। 15 जून 2020 को भी गलवान घाटी में यही हुआ। यहाँ चीनी सेना ने पहले पीछे हटने का दिखावा किया और फिर अचानक हमला बोल दिया। यह ऐसा धोखा है जिसमें भारत को अपने 20 बहादुर जवान खोने पड़े। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पीठ में खंजर घोंपने की चीन की पूरी चाल। सोमवार सुबह भारत के कमांडिंग अफसर ने चीन के लोकल कमांडर से बात की। दोनों पक्षों में अपनी अपनी सेनाओं को कुछ किलोमीटर पीछे हटाने पर सहमति बनी, जिसके बाद दोनों सेनाएं पीछे हटने लगी।
चीन ने भी पीछे हटने का दिखावा किया। शाम को भारतीय सेना की छोटी सी टुकड़ी वापस गलवान घाटी के PP-14 पॉइंट पर गई। भारतीय सेना ये देखने पहुंची थी कि वादे के मुताबिक चीन ने सैनिक पीछे हटाए कि नहीं। चीन पीछे नहीं हटा था। वहां उसके 250 से 300 सैनिक कांटेदार डंडों के साथ तैनात थे। भारतीय सेना ने विरोध किया तो चीनी सैनिकों ने इस छोटी सी टुकड़ी पर हमला बोल दिया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक भी वहां पहुंचे। दोनों पक्षों में खूनी झड़प हुई। भारतीय सेना को वहां पहुंचने के लिए गलवान नदी को 5 जगहों पर पार करना पड़ता है। 15-16 जून की आधी रात के समय ये हिंसक झड़प हुई। चीन के सैनिकों के भी बड़ी संख्या में हताहत होने की खबर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गलवान में शहीद हुए राज्य के सैनिकों के आश्रितों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई भिड़ंत में ओडिशा के 2 जवान शहीद हुए हैं। सीएम नवीन पटनायक ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पूरी सरकार की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और शहीदों के परिजनों को हर संभव सहायता दी जाएगी। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर लद्दाख की गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि 4 की हालत गंभीर है। ये रणबांकुरे देश के अलग अलग हिस्सों से हैं। शहादत पाने वाले सैनिकों में बिहार के 5 और बंगाल के 2 सैनिक भी शामिल हैं। इन जवानों के घरों और गांवों में मातम पसरा है। किसी ने अपना लाल खोया है तो किसी ने अपना सुहाग। आंखें नम जरूर हैं, लेकिन दिल में आक्रोश भी है। लोगों की मांग है कि सरकार चीन के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे, जिससे इन शहीदों की मौत का बदला लिया जा सके। उसका बदला चाहिए। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है और पोता को भेज रहे हैं। 2 पोता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को डबल कर दिया है। ये निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब यूपी के किसी जवान के शहीद होने पर योगी सरकार उनके परिजनों को 25 लाख रुपए की बजाय 50 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। इस आदेश को 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दिया गया है। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि इसमें से 35 लाख रुपए उनकी पत्नी और उनके बच्चों को दी जाएगी। बाकी 15 लाख रुपए की राशि उनके माता पिता को दी जाएगी। भारत चीन सीमा पर उपजे तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए संवाद स्थापित करने पर जोर दिया गया। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों को मोदी जिनपिंग के बीच बनी सहमति का अनुसरण करना चाहिए। खबर है कि इस बीच दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई। इससे पहले चीन ने कहा था कि सीमा पर हुई झड़प के बाद बीजिंग और तनाव नहीं चाहता है। गलवान घाटी पर भारत चीन के बीच हुए संघर्ष का असर दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों पर पड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि दोनों देश इस तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहेंगे। आपको बता दें कि बीते 5 सालों में चीन ने भारत के टेक स्टार्टअप्स में $4 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश किया है। पेटीएम का 40% शेयर चीनी कंपनी अलीबाबा के पास है, तो फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, स्विगी, जोमैटो, ओला, ओयो, बिग बास्केट समेत कई बड़ी कंपनियों में अच्छा खासा चीनी निवेश मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चीन का द्विपक्षीय व्यापार साल 2000 में $3 बिलियन का था, जो 2018 तक बढ़कर $95.54 बिलियन का हो चुका है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ जारी विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जून को शाम 5 बजे ये वर्चुअल बैठक होगी। पीएमओ ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। बता दें कि गलवान घाटी में हुए संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जिसे लेकर पूरे देश में गम और गुस्सा दोनों है।
इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्ष की ओर से इस मसले पर लगातार सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की जा रही थी। गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए खूनी संघर्ष में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है। यूएस न्यूज में छपी खबर के मुताबिक इस झड़प में चीन का नुकसान ज्यादा हुआ है। उसके करीब 35 सैनिक हताहत हुए हैं। खबर के मुताबिक दोनों ही देशों के सैनिक हथियारों के बिना हिंसक झड़प में शामिल हुए। इस दौरान सैनिकों ने एक दूसरे पर चाकू और लोहे की रॉड और अन्य चीजों से हमला किया। इस झड़प के दौरान दोनों ही पक्षों के कई जवान फिसलकर खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जिनपिंग सरकार इस नुकसान को इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि वह चीन की जनता के सामने शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहती। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद पहले ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लोकप्रियता में कमी आई है। बता दें कि चीन की तरफ से अब तक नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मोदी बोले कि हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मोदी ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में जवाब देने में भी सक्षम है। बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 15 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। इस बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता।